दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का कटा सर रख दिया। हजरत हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हजरत हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि ऐ लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ऐ लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो? हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम जैनुल आबेदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हजरत हुसैन के कटे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हजरत जैनुल आबेदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरी मुखालिफत की, तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत जैनुल आबेदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर ये लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर काट दिया है, तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे। हजरत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हजरत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थी। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हजरत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर हजरत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर ये कहा कि ऐ मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते हैं कि दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हजरत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने जुवैरा था, तो उसने हजरत इमाम हुसैन रजल्लाहु ताला अन्हु को पुकार कर उन्हें गालियां दी और बुरा भला कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि इब्ने जुवैरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुवैरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जुवैरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जिसमें फंस गई, और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटता हुआ पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुवैरा को घसीटता हुआ इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुवैरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी।
जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी की जिसका नाम इब्न नुमैर था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया तो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकाल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्न नुमैर से कहा कि ऐ जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्न जियाद कि जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सर काटने का हुक्म दिया था, और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत हुसैन का सर काटा था। तो इब्न जियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्न जियाद हजरत हुसैन का सर काटकर शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्न जियाद को जलाकर खत्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्न जियाद ने मुझसे कहा कि ऐ आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्न जियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती, और वो शर्म से लोगों के बीच ना आता जाता, वो घर में ही बैठा राहत। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अब्बू कबिल फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा, और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे, और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद कयामत आ गई है। इमाम जौहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन बैतुल मकदीस में जो भी कंकड़ी या पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था, और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत कायम हो जाएगी। लानती यजीद ने कैसे इमाम हुसैन पर जुल्म ढाए, कैसे उनके घर वालों पर जुल्म ढाए, और कैसे बेहुरमती की अहले बैत की। दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उबलने लगा, खानाए काबा हिलने लगा था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ऐसी जिंदा करामत के बारे में बताने वाले हैं, आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिनके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था, और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है, और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये एक ऐसी जिंदा करामत है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और मर्तबा का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के दो फूल हैं, मगर अफसोस आपके उसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जो निहत्ता थे, बेदर्दी और जुल्मो सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों, 685 ईस्वी का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का ये वाक़या हुआ, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीजों की शहादत हुई। और इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और उस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा कि उस दिन बैतुल मुक़द्दस में पत्थर को उल्टा जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। एक किताब में जफर बिन सुलेमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून के बाद बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान भी पहुंची और हमको यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों, जब हजरत ज़ैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया, जिसके आखिर में हजरत ज़ैनब ने कहा था कि ताज्जुब न करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे, अगर नदी नाले खून से भर जाए तो ताज्जुब न करना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेजे पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेजे पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गए, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काट कर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों, शाम के एक जगह पर जिसमें राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर एक रात के लिए उसमें रखा गया था। उस खानकाह में ये वो जगह है जहां पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। उसके पास एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है, जिसका तर्जुमा यह है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेजे पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलम में कयाम किया था। यहां पर एक राहिब की दरखास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों, उस मकाम पर इस्लाम से पहले खानकाह थी। इस खानकाह के राहिब को जब यह भी मालूम हुआ कि यहां पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया गया है और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो राहिब इस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक अपने साथ अपने खानकाह में ले आया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को पत्थर पर रख दिया। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी हुई थी वो वहां पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक खानकाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 हिजरी में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी इस मुबारक पत्थर की जियारत को जाता रहा और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उसने यहां पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी थी। उसके बाद सन 345 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर यह बादशाह इतना ज्यादा जालिम था, उसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की जियारत करने से रोक दिया और इस इमारत को जिसमें यह मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको अपने हथियारों का गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखें और हजरत इमाम हुसैन की करामत देखें कि कुछ ही दिनों के बाद में, यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, मगर ये तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ।
ये वैसा का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया में ले गए, जो हलब में ही मौजूद था। मगर कुछ ही अरसे के बाद में उसको वापस उसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से ये मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद एक जाफरी इस्लामी सौखिते ने इस इमारत को उसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया, जो आज तक कायम है, और आज भी ये मुबारक पत्थर उसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिनों तक खून बहता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है, और ये पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे पत्थर से निकालकर बहते रहते हैं। दोस्तों, ये हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामत है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते, तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी है जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी है, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो। तो अल्लाह ऐसे औरत से भी
बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है, और खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, 10वीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, हजरत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रजल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करे, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।